हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि मैं चैप्टर वाइज आपको यूपी पुलिस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में जो आए हैं, 2019 में जो आए, सब करा रहा हूँ और हर टाइप समझा रहा हूँ। समझा के ऐसा नहीं कि ऐसे करा दिए, हर क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ताकि अगर आप ये वीडियो भी देख लें और इससे पहले आपने कभी चैप्टर नहीं भी किया हो तो भी आप वो चैप्टर आसानी से कर पाएँ। तो इस तरीके से आपको सारे चैप्टर करा रहा हूँ ताकि आप ये वीडियो देखें और अभी इस वीडियो को देख के भी चले जाएँ अगर एग्जाम में, तो आप क्वेश्चन कर पाएँ। तो इस तरीके से सीरीज लेके चल रहा हूँ। तो आप लोगों से बस छोटा सा सपोर्ट चाहिए कि आप लोग ऐसे जुड़े रहें, प्यार देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा यूपी पुलिस की तैयारी नहीं भी कर रहा है तो भी ये चैप्टर पढ़ सकता है, बिकॉज ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो। हर एग्जाम में वेन डायग्राम से आपको क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलते हैं। तो अब ये क्वेश्चंस मैंने बना के ऑलरेडी रख रखे हैं, बिकॉज अगर मैं वीडियो में बनाता ये नहीं तो इन्हें बनाने में बहुत समय जाता है। एक्चुअली थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी बना के जैसा मैं बना सकता था मैंने कोशिश करी है बनाने के, आए हुए क्वेश्चन है। बाकी कुछ अभी रह गए हैं जितने, क्योंकि मैं सारे ही कराऊंगा, एक दिन में एक टाइप करा रहा हूँ। वेन डायग्राम में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला 3 शब्द दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं, उन 3 शब्दों को कौन सा डायग्राम प्रदर्शित करेगा ये बताना होता है। दूसरा ये टाइप हो गया। और तीसरा एक टाइप और होता है जो मैं आपको कल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको सॉल्व करने होते हैं, कुछ कंडीशन दी होती है, अनुपात निकालना होता है, परसेंटेज निकालनी होती है, उसमें भी डायग्राम आपको दिया होता है। तो पहला टाइप हम कर चुके हैं। आज हम दूसरा टाइप कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ पर छांटना होता है देख के, है ना, कि कौन सा तीनों में आ रहा है, कौन सा केवल 2 में आ रहा है, कौन सा 1 में आ रहा है। इस तरीके से ये दिया जाता है। ये थ्योरी में लिखा मिलेगा। वो कैसे लिख के देगा कि ये चित्र देगा, फिर लिखेगा निम्नलिखित चित्र में वर्ग लोकतंत्रवादी को दर्शाता है, वृत्त यानी कि सर्कल भारतीयों को दर्शाता है, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल शिल्पकार को दर्शाता है, और रेक्टेंगल यानी कि आयत पिताओं को दर्शाता है। तो बताइए, फिर वो क्वेश्चन देगा। तो इस तरीके से थ्योरी में लिखा मिलेगा। मैं आपको थ्योरी नहीं लिखी है मैंने, क्योंकि मैं शॉर्ट में मैं चाहता था वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख पाओ। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है ताकि आप लोग को समझ में भी सवाल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थ्योरी की भी ज़रूरत ना पड़े। अब बस मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आप बस क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं लिख के भी दिखा दूं, कहीं ना कहीं आपको शो करा दूं। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, 2019 में आया था ये पहला वाला क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन 2019 2018 इस तरीके से आए हुए हैं। तो आप लोग प्लीज़ कोई भी स्किप मत करिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा है उसे सुनना और फिर आंसर बताना, ठीक है। तो पहला डायग्राम ये था, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है ध्यान से देखिए। जो लिखा हुआ है थ्योरी वो मैंने लिख दिया, तो उसको मैं नहीं बोल रहा दोबारा। आपसे बस पूछा क्या, उस पर ध्यान देते हैं। आपसे पूछा है कौन सा अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं। उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं, यानी कि भारतीयों में आना चाहिए और लोकतंत्रवादी में आना चाहिए। अब इसको आपको थोड़ा सा ध्यान समझना पड़ेगा। उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं, जो लोकतंत्रवादी हैं। अब आप समझिए, इन दोनों में आना चाहिए। अगर इन दोनों में आना चाहिए तो आपको पता है DFEG तो आंसर हो नहीं सकते। ए भी नहीं होगा क्योंकि ए सर्कल में नहीं आ रहा। तो सर्कल में और इस बॉक्स में क्या आ रहा है, एक तो सी आ रहा है और एक बी आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा CB। बस बात खत्म हो गई। क्या क्वेश्चन था फिर सुनिए। आपसे पूछा इनमें से कौन सा सेट, कौन सा अक्षरों का सेट उनको दर्शाता है, उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं, यानी कि ऐसे भारतीय जो लोकतंत्रवादी हैं। तो शिल्पकार और पितासे को लेना देना है ही नहीं। उसने सिर्फ ये पूछा ऐसे भारतीय जो लोकतंत्रवादी हैं। तो भारतीय में आना चाहिए और लोकतंत्रवादी में आना चाहिए। तो इन दोनों में क्या आ रहा है बस ये चेक करना था। तो इन दोनों में अगर आप नोटिस करो तो सिर्फ B और C हैं जो इन दोनों में आ रहा है। बाकी जो F है वो इसमें नहीं आ रहा, E, G और D तो वैसे ही नहीं दिख रहे, और जो A है वो सर्कल में नहीं आ रहा। लेकिन जो B है वो भी सर्कल में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और जो C है वो सर्कल में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि सर B तो त्रिभुज में भी आ रहा है। तो बेटा उसने त्रिभुज को मना नहीं किया, आ सकता है। इन दोनों में आना चाहिए, बाकी किसी में आए ना आए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों में आना कंपलसरी है। तो इन दोनों में B भी आ रहा है, C भी आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, CB। खत्म हो गई बात। बस ये करना है, क्वेश्चन मिलेगा चेक कर लेना है, खत्म हो गया आंसर। क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैं शो हो रहा होगा आपको, और नहीं हो रहा शो तो मैं बोल रहा हूँ, वो इनफ है। क्वेश्चन लिख लो कॉपी में। समझ में आ गई बात। दूसरा बस सेकंड, एक सेकंड के क्वेश्चन है, मुश्किल से बस बताना है, दिखाना है, आंसर खत्म। बताना है, दिखाना है, आंसर खत्म। ठीक है, तो जल्दी से, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी। अभी 8 क्वेश्चन है, कुछ डायग्राम मुझे और बनाने हैं, यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन और हैं। तो वो कराते ही आपका चैप्टर खत्म। मुश्किल से आधे घंटे की वीडियो बनेगी, आधे घंटे वाले की मैं कराता भी नहीं हूँ। दूसरा क्वेश्चन,
ठीक है, जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे बोला, ये क्वेश्चन क्या क्या बोला, थ्योरी वो सब लिखी हुई है, आपको कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है, बस ये डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि अक्षरों का कौन सा सेट उन अमेरिकियों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है, जो पुरुष नहीं है। यहां समझना पड़ेगा, वो अमेरिकी जो पुरुष नहीं है। अब देखो जरा, वो अमेरिकी जो पुरुष नहीं है, अगर पुरुष नहीं है मतलब त्रिभुज में नहीं आने चाहिए, तो त्रिभुज को भूल जाओ, त्रिभुज को भूल गए। अगर हम त्रिभुज को भूल गए तो अमेरिकी में बचा क्या क्या, अमेरिकी सिर्फ इस आयत में ना, तो ए बी डी ई तो वैसे भी नहीं हो सकते थे क्योंकि अमेरिकी चाहिए, तो बचा क्या था, बोले एच था, आई था, जी था, एफ था, जे था और के था। अब उसने पुरुष को मना कर दिया तो जे और के भी हट गए, तो बचा क्या, ये एच है अमेरिकी में आ रहा है, ये आई अमेरिकी में आ रहा है और पुरुष में नहीं आ रहा, ये जी अमेरिकी में आ रहा है पुरुष में नहीं आ रहा, और ये एफ अमेरिकी में आ रहा है पुरुष में नहीं आ रहा। तो आपका आंसर हो गया बेटा एच आई जी एफ, एच आई जी एफ। एच आई मतलब हिमांशु, जी एफ मतलब गर्लफ्रेंड, नहीं 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 ऐसा नहीं, हाँ आंसर हो गया एच आई जी एफ। तो आपका आंसर हो गया एच आई जी एफ। क्यों, क्योंकि आपको बताना था ऐसे अमेरिकी जो पुरुष नहीं है, तो पुरुष यानी कि त्रिभुज में नहीं आने चाहिए और अमेरिकी में आने चाहिए। तो अमेरिकी में एच भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, जी भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया एच आई जी एफ। खत्म हो गई बात, बस देखना है बताना है, देखना है बताना है, आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। थोड़ा सा बीच में हंसी मजाक करता रहता हूँ, सीरियस मत लेना, ठीक है, कहीं पता चले कमेंट कर रहे हो फालतू के, डिलीट कर दूंगा मैं, कब करोगे भी तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं करना ना आपको, क्योंकि अगर पढ़ाता रहूँगा तो बोर हो जाओगे थोड़ा सा, इसलिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा बहुत मैं बीच बीच में ऐसे छोटे मोटे करता रहता हूँ ताकि समझ में आए, लेकिन सीरियस होकर पढ़ना क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं कर सकता हूँ आप नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, रसायनवादी क्वेश्चंस क्या क्या है वो आपको सब दिख रहा है, इसमें कुछ जाएंगे नहीं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। आपसे बोला अक्षरों का कौन सा सेट उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेता नहीं है। माता होनी चाहिए लेकिन अभिनेता नहीं होनी चाहिए, तो माता यानी कि इसमें आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, लेकिन अभिनेता में नहीं आना चाहिए। अभिनेता मतलब सर्कल में नहीं आना चाहिए, तो इसमें आ रहा हो लेकिन सर्कल में ना आ रहा हो, तो ऐसा कौन सा दिख रहा है आपको, देख के बता दो, एक सेकंड में बता दोगे। इसमें आना चाहिए लेकिन सर्कल में नहीं आना चाहिए, तो सर्कल में नहीं आना चाहिए तो डी ई एफ एच हट गए, और इसमें आना चाहिए तो क्या बचा जी, आंसर क्या हो गया, खत्म बात। फिर समझ लो, ऐसी माताएं, तो माता में जी आ रहा था, ई आ रहा था, एफ था, एच था, तो इनमें से कोई जी ई एफ था, बस जी आ रहा है माता में, ई आ रहा है और एफ आ रहा है। अब उसने ये बोल दिया कि अभिनेता नहीं होनी चाहिए, तो सर्कल हट गया, सर्कल अगर हट गया तो इसमें बचा क्या, बोले इसमें सिर्फ जी बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा जी, खत्म हो गई बात, समझ गए। तो बस इतना सा बच्चे वाले क्वेश्चन है यार, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन दिया होता है देख के बताना होता है, इसमें तो कुछ कराने लायक है भी नहीं, बट फिर भी क्योंकि मैं नहीं चाहता प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन छोड़ूं आपका, इसलिए करा रहा हूँ। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी वीडियो देखें और एक नंबर पक्का कर लें, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा चढ़ के देखेंगे क्वेश्चन, ये जी वाला तो हो गया, हाँ ये रहा, ठीक है। लेखाकार हैं, पुरुष हैं, डॉक्टर हैं, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है वो सब लिख दिया मैंने, जो थ्योरी दी उन्होंने, उसने पूछा अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार है। आ जाओ भाई क्वेश्चन पे, उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार है, यानी कि पुरुष में आना चाहिए और कलाकार में आना चाहिए, इन दोनों में आना चाहिए। अब इन दोनों में अगर आना चाहिए तो देखो इस बॉक्स में ए बी और सी डी आ रहा है, बस ए बी सी डी आ रहा है ना इस बॉक्स में, आ रहा है, लेकिन सी और डी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सी डी कलाकार थे, यानी कि त्रिभुज में नहीं आ रहा, तो सी डी आंसर होगा नहीं। तो ए बी सी डी इनमें आ रहा था और सी डी मेरा आंसर है, तो बचा क्या, ए और बी, तो आंसर क्या हो गया ए बी, खत्म बात। क्यों, आपको बताना था ऐसे पुरुष जो कलाकार है, यानी कि त्रिभुज में आना चाहिए और नीचे वाले में आना चाहिए। तो नीचे वाले में इसमें देखो सिर्फ ए बी सी डी 4 आ रहे हैं, सी डी होंगे नहीं क्योंकि त्रिभुज में नहीं आ रहा है, तो क्या बचा ए और बी। देखो ए त्रिभुज में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बी त्रिभुज में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब आप कहोगे सर ए तो इसमें भी आ रहा है, तो आने दो, उसने मना कोई किया है, उसने बोला पुरुष चाहिए और कलाकार चाहिए, बस इन दोनों में जरूर आना चाहिए, बाकी किसी में आए नहीं आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों में कंपलसरी आना चाहिए। तो इन दोनों में बी भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया ए बी, खत्म, ठीक है। ऐसे आंसर आएंगे, अब बस देख रहे हो, बस देखना है आंसर, देखना आंसर, देखना देखना। अब ये 5 से 7 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये जो फिगर है ना इसके आधार पे 3 क्वेश्चन बताने, मैं तीनों बोलूंगा, आपको तीनों के आंसर देने होंगे, डन है बात। इसके आधार पे कितने क्वेश्चन बताने, 3। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या क्या है वो आपको दिख रहा है। आपसे बोला उन निवासियों की कुल संख्या क्या है जो समाचार अपडेट प्राप्त करने के लिए दिए गए किसी एक मीडिया स्रोत पर भरोसा करते हैं, यानी किसी भी एक पे चलेगा। तो देखो किसी भी एक पे, यानी कि 2 और 3 में कॉमन नहीं होना चाहिए, किसी भी एक पे, या तो वो टीवी चलना चाहिए न्यूज करने के लिए, केवल टीवी में कितने आ रहे हैं 32,
या फिर केवल रेडियो में कितने आ रहे हैं 15, प्लस केवल समाचार में कितने आ रहे हैं 26। उनको तो न्यूज़ चाहिए, चाहे किसी भी एक से मिल जाए, केवल एक का यूज़ करते हैं। उसने ये बोला है कि उन निवासियों की कुल संख्या क्या है जो समाचार अपडेट प्राप्त करने के लिए दिए गए किसी एक मीडिया स्रोत पर भरोसा करते हैं। तो किसी एक पर कर रहे हैं, नहीं तो टीवी पे कर रहे होंगे या समाचार पे या पे, तो टोटल निकाल दो, आंसर आ जाएगा। जोड़ दो इन्हें, 6 5 11 और 2 13 का 3, 2 3 5 1 6 और 1 7, आंसर हो गया बेटा 73। यानी कि 73 लोग ऐसे हैं जो या तो इससे काम चला रहे हैं या इससे, ऐसे केवल एक से काम चला रहे हैं। तो आंसर कितना हो गया 73। क्लियर? क्वेश्चन साइड में दिख रहा है आपको, उसमें टेंशन की जरूरत नहीं है, थ्योरी पे ध्यान मत देना, क्वेश्चन में साइड में दिखा रहा हूं आपको, देख लो, पढ़ लो, आंसर आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले निवासियों की कुल संख्या क्या है? कुल बतानी है। कुल का तो मतलब पता ही, सबको जोड़ दो। 73 तो हम निकाल चुके हैं, हमने 32 जोड़ दिया था, 15 जोड़ दिया, 26 जोड़ दिया, बाकी सब और जोड़ दो। तो इस 73 में 12 4 16, 16 और 3 19, 19 और 8, 19 और 8, 19 और 8 हो गया 27, 27 और जोड़ दो तो 7 3 10 का 0, हाथ से लेके 7 2 10, 100। टोटल कितना हो गया 100। यानी कि जब उसने बोला कुल, तो कुल का मतलब सबको जोड़ दो, तो 32 4 15 8 3 12 26, इन सबको जोड़ देना, कितना आएगा 100। मेरा आंसर कितना हो गया 100। मैंने कैसे किया कि 73 32 15 26 को भी जोड़ा था, 73 आया था। अब मैंने 8 4 12 3 15 12 27 और जोड़ दिया, 73 27 कितना हो गया 100, आंसर कितना हो गया 100। तो छठे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 100। सातवां क्वेश्चन, उन लोगों की संख्या क्या है जो अखबार पढ़ते हैं और रेडियो सुनते हैं लेकिन टीवी नहीं देखते? यानी कि अखबार और रेडियो में आना चाहिए, अखबार और रेडियो में आना चाहिए लेकिन टीवी में नहीं आना चाहिए। तो इन दोनों में आना चाहिए लेकिन इसमें नहीं आना चाहिए। तो इन दोनों में आ रहा हो लेकिन इसमें नहीं आ रहा हो, तो इसमें नहीं आना चाहिए और इन दोनों में आना चाहिए। कौन सा नंबर दिख रहा है 4, तो आंसर क्या हो गया मेरा 4। तीनों क्वेश्चन कंप्लीट। पहले का आंसर 73, दूसरे का आंसर 100, तीसरे का आंसर 4। क्वेश्चन साइड में दिख रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। 8वां क्वेश्चन आपसे बोला, आखिरी क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपसे बोला, अरे क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, आपसे बोला उन भारतीय कौन सी संख्या उस भारतीय फसल को बेहतर दर्शाती है जो अनाज है लेकिन दुर्लभ नहीं? भारतीय होनी चाहिए, फसल होनी चाहिए और अनाज होनी चाहिए लेकिन दुर्लभ नहीं। भारतीय फसल जो अनाज है लेकिन दुर्लभ नहीं है, भारतीय फसल जो अनाज है लेकिन दुर्लभ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों में आना चाहिए, भारतीय भी होनी चाहिए, फसल भी होना चाहिए, अनाज भी होना चाहिए, लेकिन दुर्लभ त्रिभुज में नहीं आना चाहिए। अरे यार ये तो बहुत आसान हो गया। अगर त्रिभुज में नहीं चाहिए तो पहले इधर वाले को तो भूल जाओ। अब बचे ये 4 11 7, बस 3 नंबर बोले, 11 7 और 9। अब बाकी तीनों में चाहिए, भारतीय फसल अनाज, बाकी तीनों में अगर नोटिस करो, ये 11 सर्कल में नहीं आ रहा, ये 9 इसमें नहीं आ रहा, तो क्या बचा 7। देखो 7 इसमें भी है, सर्कल में भी है और बॉक्स में भी है, क्योंकि भारतीय ये है, फसल ये है, अनाज ये, तो इन तीनों में आना चाहिए। इन तीनों में कौन सा नंबर आ रहा है 7, तो मेरा आंसर क्या हो गया 7। क्लियर हो गई बात? ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपकी समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन साइड में दिख रहे थे, इधर मैंने सॉल्व करा दिए। अब आप ये समझो, जब तक मैं उधर रफ करके दूसरे डायग्राम बनाता हूँ और क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर? ये हमने आज कुल अभी 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। एक बार में मैं इतने ही डायग्राम बना सकता था, क्योंकि इससे छोटे अगर मैं बनाता तो बहुत छोटे डायग्राम हो जाते और आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आते, इसलिए मैंने इतने बड़े तो बनाए कम से कम। फिर भी जगह आप देखे रहो घिचपिच हो गई थी। अब लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रफ करने में समय गया, और अब कुछ क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तो उसमें भी थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं प्रिंटर नहीं हूं तो तुरंत छाप दूं। 8 हो गए थे। 9वां क्वेश्चन, एक बॉक्स दिया है, मैं क्वेश्चन बोल दूंगा ताकि आप लोग करें और मैं अगले डायग्राम बना सकूं जब तक। एक त्रिभुज दिया है और एक सर्कल दिया है, कुछ ये वाला इस टाइप का, ओवन टाइप का। ये 1 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 3, ये 7, ये 2, ये 4। डन। आपसे बोला जो बॉक्स है वो चिड़िया को दर्शा रही है, ये बॉक्स दर्शा रही है चिड़िया को। फिर बोला जो सर्कल है वो गाने वाली को, गाने वाली, और जो त्रिभुज है वो रंगीन को दर्शा रही है। डन। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कौन सी संख्या गाने वाली रंगीन चिड़िया को दर्शाती है। गाने वाली रंगीन चिड़िया तीनों में आना चाहिए, और कोई भी बच्चा देख के बता देगा तीनों में कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है। सर्कल में भी आना चाहिए, त्रिभुज में भी आना चाहिए, इसमें भी। तो इन तीनों में कॉमन क्या है 5। आंसर क्या हो गया मेरा 5। 10वां क्वेश्चन,
डायरेक्टली आंसर आ गया, मैं डायरेक्टली बताता चलूंगा। तीनों में आना चाहिए, तीनों में सिर्फ 5 दिख रहा है, तो आंसर क्या हो गया 5। तीनों में कॉमन चाहिए था, गाने वाली रंगीन चिड़िया। क्लियर? क्वेश्चन लिखने की जरूरत है, ऐसे समझ में आ गया होगा। ऐसे ही उसने बोला गाने वाली रंगीन चिड़ियों की संख्या, तो गाने वाली, रंगीन और चिड़िया तीनों में कॉमन, 5, आंसर हो गया 5। नेक्स्ट, अब मैं इसका क्या ही क्वेश्चन देता ना आपको, तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व भी करा दिया। ये तो बता ही देते यार, इतना भी नहीं बता पाओगे तो इतने देर से क्वेश्चन मेहनत कर रहा हूँ वो बेकार है सारी। तो इतना तो बता दोगे तो भरोसा है आप पे। 1 2 3 4 5 6। अब क्या बोला उसने, जो बॉक्स है वो दयालु को दर्शा रहा है, दयालु। जो सर्कल है वो अध्यापक को दर्शा रहा है। अध्यापक दयालु तो होते हैं वैसे, मैं तो हूँ, दया कर देता हूँ बच्चों पे। और त्रिभुज कठोर पे, कठोर भी होते हैं भैया, मैं कठोर भी हूँ। अगर बदतमीजी करोगे तो फिर सुनोगे भी, डांटने में भी मैं माहिर हूँ। क्लास के बाहर मैं लड़का लड़की कोई भी हो, किसी को भी निकाल देता हूँ, इसलिए बच्चे मुझसे कुछ चिढ़ते भी हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम है ये करना, नहीं करेंगे तो बच्चे सुधरेंगे नहीं और हमें उनकी जॉब लगवानी है। तो आपसे बोला है क्या कि दिख रहा है आपको, बस आपसे क्या बोला है, आपसे बोला कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाती है। दयालु अध्यापक, कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाती है, यानी कि इन दोनों में आना चाहिए बेटा। इसके ऑप्शन बहुत ज़रूरी हैं, तो इसके ऑप्शन दिए थे 2 4 5 3। दयालु अध्यापक यानी कि दयालु में भी आनी चाहिए अध्यापक, तो इन दोनों में कॉमन अगर देखोगे तो ये 4 भी है और ये 3 भी है जो इन दोनों में आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 4 3 एक ही ऑप्शन में नहीं दिए, 4 3 को जोड़ के 7 भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यानी कि सिर्फ इन दोनों की बात चल रही है। तो इसमें दयालु में और अध्यापक इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 4, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4। समझ में आ गई? अगर 7 होता तो हम 7 लगा के आते, क्योंकि 4 और 3 को जोड़ देते, क्योंकि ये 4 दयालु अध्यापक में आ रहे हैं और ये 3 भी दयालु अध्यापक में आ रहे हैं, तो 4 3 7 कर देते। क्योंकि 7 ऑप्शन में नहीं दिया है तो त्रिभुज वालों से मतलब नहीं है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे, यानी कि सिर्फ दयालु और अध्यापक की बात चली और सिर्फ दयालु अध्यापक सिर्फ 4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। क्लियर? 11वां नहीं बनाते, कितने हैं अभी? नहीं, हम 1 2 3 4 हैं, इधर ही बनाना पड़ेगा। चलो छोटा वाला बनाते हैं। आई होप आपको दिख रहा हो, समझ में आ रहा हो। नहीं आ रहा हो बेटा, कोई भी क्वेश्चन सेंड कर देना मुझे दोबारा। ये थोड़े से ना बन नहीं पाए थे पहले, इसलिए मुझे अब बनाने पड़ रहे हैं। कोशिश तो मैंने करी थी कि मैं बना दूं एक बार में, लेकिन कितना ही छोटा बनाता ना तो भी नहीं बन पाते। वैसे छोटे बने थे, आपने देखे थे, अभी मिटाए हैं मैंने, तो कितने छोटे बनाने की कोशिश करी थी, उसके बावजूद नहीं बन पाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा समय आपका जा रहा है, लेकिन इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी गलती नहीं है। अब यहाँ लिख के दिया है कि जो बॉक्स है वो चॉकलेट के लिए है, फिर बोला जो सर्कल है वो केक के लिए है, इसे बॉक्स सही से बना देते हैं, और जो त्रिभुज है वो कोमल के लिए है, कोमल। आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है निम्नलिखित आरेख में संख्या 3 क्या वर्णन करती है। जो 3 है संख्या वो क्या वर्णन कर रही है ये पूछा है, और आपको ऑप्शन दिए। पहला दिया एक केक जो कोमल नहीं है, तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो कोमल त्रिभुज में भी आ रहा है, तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया एक कोमल केक जो चॉकलेट से बना है, एक कोमल त्रिभुज में आ गया, केक और जो चॉकलेट, यानी कि तीनों में आ रहा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका आंसर हो गया कि कोमल भी है, चॉकलेट भी, केक भी। एक केक जो कोमल चॉकलेट से बना है, तो तीनों आ रहा है, तीनों मतलब ऑप्शन भी आंसर हो गया। सी और डी क्यों नहीं है समझ लो। सी में बोला एक कोमल केक जो चॉकलेट से नहीं बनता, तो यानी कि चॉकलेट में नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये 3 तो बॉक्स में आ रहा है, तो गलत हो गया। और चौथा बोला एक कोमल चॉकलेट, एक कोमल चॉकलेट, केक की बात ही नहीं करी, जबकि सर्कल में भी आ रहा है, इसलिए चौथा ऑप्शन में गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, एक कोमल केक जो चॉकलेट से बना है। डन, क्योंकि तीनों में आ रहा है। खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 12वां क्वेश्चन में बोला आपसे, डायग्राम बनाया है थोड़ा बड़ा सा, आई होप मैं सही सही बना लूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि एक तो आप लोग लाइव चल रहे हो तो बनाने में मुझे और जल्दी करनी है, और गलत हो गया थोड़ा सा भी तो वैसे दिक्कत, क्योंकि लाइव है तो मैं सही भी नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए थोड़ा सा समय को कम करने के लिए स्पीड दिखा रहा हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं दिखा रहा कि गलत हो जाए। 5 4 3 10 11। अब आपसे बोला जो बॉक्स है वो कोमल को दर्शा रहा है, लिख देता हूँ। जो आयत है वो कॉटन को दर्शा रहा है, त्रिभुज लखनऊ को दर्शा रहा है, और सर्कल शर्ट को दर्शा रहा है। पूछा गया है
पूछा है कौन सी संख्या केवल कोमल सूती शर्ट, कोमल सूती शर्ट, कोमल सूती शर्ट, कोमल सूती शर्ट। अब यहां सीखना पड़ेगा आपको, कोमल में आना चाहिए, शर्ट में आना चाहिए, कोमल में आना चाहिए, शर्ट में आना चाहिए। लखनऊ का कहीं जिक्र नहीं किया, यानी कि त्रिभुज को तो हटा दो क्योंकि केवल बोला है। अगर केवल बोला है बेटा तो त्रिभुज लखनऊ वाले से तो हम कुछ बात करेंगे नहीं, केवल कोमल सूती शर्ट की बात करें तो पहले त्रिभुज को हटा दो, यानी कि इन दोनों में कॉमन देखना है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में अगर कॉमन देखोगे आप तो ये 5 दिख रहा है, क्योंकि ये 4 जो है इसमें आ नहीं रहा, तो 5 दिख रहा है और 9 दिख रहा है, दिख रहा है। लेकिन सूती, तो कुछ लोग कहेंगे सूती तो दिया नहीं बेटा, कॉटन मतलब सूती, ध्यान रखना ये बात। तो कॉटन में आना चाहिए, यानी कि 9 भी नहीं हो सकता। तो इन तीनों में क्या आ रहा है? इन तीनों में सिर्फ 5 आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 5। केवल कोमल सूती शर्ट, यानी कि इन तीनों में आना चाहिए, त्रिभुज में नहीं। त्रिभुज को मैंने भुला दिया। अब इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? सिर्फ 5 है जो इन तीनों में है, क्योंकि ये 9 इसमें नहीं है। ये 6 जो है वो इसमें भी आ गया, जबकि इसी में मुझे नहीं चाहिए, तो सिर्फ 5 है, 5 आंसर हो जाएगा। क्लियर? 13वां क्वेश्चन ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये रह गया। 13वें क्वेश्चन में क्या बोला? बस बेटा एक क्वेश्चन और रह जाएगा, इसके बाद खत्म करेंगे। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी कराने की, लेकिन इससे ज़्यादा जल्दी मैं कर नहीं पा रहा चाह कर भी। बस इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा, बस खत्म। ठीक है, आप इतनी देर तक रुके, थैंक यू सो मच। आपका इतना कीमती समय है मैं जानता हूँ, तो कोशिश तो पूरी जल्दी कर रहा हूँ। ये है शरारती। सर्कल में बेटा उसने बोला है बिल्ली, और त्रिभुज में बेटा उसने बोला है काली। आपसे क्या बोला है? आपसे बोला कौन सी संख्या शरारती काली बिल्ली, शरारती काली बिल्ली, तो देखते बता दोगे यार। हाँ, इतना तो आप सीख गए हो। शरारती भी होनी चाहिए, काली भी होनी चाहिए, बिल्ली। ऐसी कौन सी संख्या है जो शरारती काली बिल्ली, यानी तीनों में होना चाहिए बेटा। तीनों में देख के बता दो कौन सा है। तीनों में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, बस 3 ही आ रहा है, क्योंकि ये 5 इसमें नहीं है, 1 और 2 इसमें नहीं आ रहे, तो 2 जो है वो त्रिभुज में नहीं आ रहा, तो क्या है? 3। आंसर क्या हो गया? 3। डन, 3 आपका आंसर हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, उसके लिए थोड़ी जगह कर देता हूँ मैं, ऊपर वाला मिटा दूँ क्योंकि इधर साइड में दिखे ना दिखे मुझे डाउट है, तो मैं इधर वाले हटा देता हूँ। ठीक है ना, इधर वाले हो गए। एक आखिरी क्वेश्चन, फिर वीडियो खत्म करेंगे। कितने हो गए? 13 ना, 14 क्वेश्चन थे। ठीक है, हाँ 3 क्वेश्चन खत्म, आखिरी क्वेश्चन बेटा खत्म करते हैं फिर। ये आसान क्वेश्चन है बेटा, ये मैं सोचना मैं जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि अब इतने क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ तो थोड़ी जल्दी ही कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड में लेके चल रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन किसी भी बच्चे को डाउट हो, ऊपर नंबर दिख रहा है ना मेरा, बेहिचक मुझे मैसेज करना, मैं क्वेश्चन आपको अलग से रिपीट कर दूंगा। वीडियो होगा तो वीडियो बना के रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना और बेफिक्र होके पढ़ो। जहां दिक्कत है बेहिचक सेंड करो मुझे, मैं आपको पूरा क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, इस बार यूपी पुलिस में इतनी वैकेंसी देनी है, इतनी जॉब लेनी है, इतनी जॉब लेनी है, इतनी जॉब लेनी है कि मैं, काजू कतली मेरी फेवरेट है, कि मैं काजू कतली इतनी खाऊं, इतनी खाऊं, इतनी खिलाओ, इतनी मिठाई लेके आओ आप कि मुझे काजू कतली से नफरत हो जाए। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि वैसे ही यार मैं बहुत मीठा खाता हूँ। तो आप लोग इतनी मिठाई खिलाना मुझे इस बार, इतना सिलेक्शन लेना, क्योंकि रीजनिंग अच्छी है तो सिलेक्शन होने की, सिर्फ रीजनिंग से तो नहीं होगा, ये तो कंपलसरी है। लेकिन हाँ, रीजनिंग बहुत बड़ा रोल अदा करती है यूपी पुलिस के पेपर में। तो अगर रीजनिंग आपकी अच्छी है ना, तो खुद एक्सपीरियंस आएगा ना, प्रैक्टिस करके देखो, आपको खुद पता चलेगा कि अगर रीजनिंग अच्छी है तो आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा साथ दो, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मैं मिठाई खाऊंगा और आप मिठाई आ जाना, लेकिन पता चले मिठाई के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में आओ ना। चलो नहीं भी आओ तो बस बता देना कि जॉब लग गई, मिठाई मैं खुद ले लूँगा। ठीक है, बस आ जाना, बता देना। चलो आते हैं, क्या बोला इसमें बोला जो बॉक्स है, ये बॉक्स जो है वो ठंड को दर्शा रही है। फिर बोला जो त्रिभुज है वो कोहरे को दर्शा रही है, और जो सर्कल है वो बारिश को दर्शा रही है, और जो रेक्टेंगल है वो गर्म को दर्शा रही है। चलो ठीक है, क्या पूछा है आपसे? पूछा है कौन सी संख्या एक गर्म और बरसात के दिन का प्रतिनिधित्व करती है? एक गर्म और बरसात, एक गर्म और बरसात, गर्म और बरसात, गर्म और बरसात, इन दोनों में आना चाहिए, इन दोनों में कॉमन, यानी कि इसमें और इसमें, सर्कल और बॉक्स में कॉमन। तो सर्कल और बॉक्स में क्या कॉमन दिख रहा है? 5। आंसर क्या हो गया? 5, बस खत्म। क्या बोला उसने? गर्म और बारिश का दिन, एक बरसात और गर्म का दिन, तो गर्म और बरसात का दिन, यानी कि इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बेटा? इसमें और सर्कल में कॉमन है 5। आंसर क्या हो गया? 5, क्योंकि ये 6 इसमें नहीं आ रहा है, 7 इसमें नहीं आ रहा, ऊपर वाला कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो इसमें आ ही नहीं रहे। तो गर्म बरसात यानी कि 5, आंसर क्या हो गया? 5। बस बेटा ये क्वेश्चन थे, दूसरा टाइप आपका पूरा कंप्लीट हो गया।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। देखो साइड में अब क्वेश्चन हट गए, ये दिख रहा है मेरा मोबाइल नंबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप पेज, सब कुछ मैंने बना दिया। वैसे तो व्हाट्सअप पे ही पेज बना दिया। कोई भी लिंक चाहिए हो, कुछ PDF चाहिए हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा नंबर है, आप मुझे सेंड करना। कोई भी दिक्कत आए सब साइड में दिख रहा है आपको, कहीं भी सेंड, अगर व्हाट्सअप में चलाते कहीं भी सेंड कर देना। क्लियर? तो आज की वीडियो कहीं समाप्त करेंगे। रोज़ रात 8 बजे वीडियो चलती है, जरूर आइएगा। आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलेंगे रात 8 बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।